गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एवरीवन इन जीएम क्लासेस रोसड़ा। टुडे आई एम डिस्कस द वेरी मोस्ट अवेटेड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक that is vocabulary session and do you know everybody that vocabulary session is very important. Vocabulary is the fundamental part of English, so without vocabulary you can never be eligible to understand the concept of English or the English world. So all my dear friends, if you want to success in your life, if you want to study English, if you want to understand the English world, English language, then firstly you have to work on vocabulary. तो जी हाँ दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना चाहते, अगर आप लोग इंग्लिश में चाहते हैं कि एक्सपर्ट बने, अगर आप लोग चाहते हैं इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझे, तो वोकेबलरी का स्टॉक होना, वोकेबलरी को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना वोकेबलरी, बिना वर्ड पावर के आप इंग्लिश अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आज से आप तमाम लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए जैम क्लास रोसड़ा की तरफ से एक वोकेबलरी का नया सेक्शन लाया हूँ। ये सेशन कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में वोकेबलरी का जितना भी सेक्शन हो, वो तमाम तरह का सेक्शन इसमें कवर किया जाएगा। मैंने वोकेबलरी का 12 सेशन को डिस्कस किया है, और अगर ये 12 सेशन कंटिन्यू आप लोग वॉच करते रहते हैं तो आई एश्योर यू कि इंग्लिश में फिर कभी वोकेबलरी को लेकर दिक्कत नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं ये वोकेबलरी का नया सेशन जैम क्लास पे रोसड़ा में, वो भी बिल्कुल फ्री में। यस, तो इसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो है आपका वर्ड पावर। फर्स्ट सेक्शन जो है ये है, क्या है, वर्ड पावर। तो मैंने हर एक सेक्शन में 5-5 वर्ड को कवर करने का प्रयास किया है, और ये वर्ड कुछ इस तरह से है, ये वर्ड कुछ इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि ये केवल बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं, बल्कि ये एसएससी, बैंकिंग, ये सभी में समान रूप से यूज़फुल होगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, अपने जो है कि जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन कंटेंट है, उस पर चलते हैं। तो इसका जो कि फर्स्ट सेक्शन है वो है आपका वर्ड पावर। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि मैंने वर्ड पावर को इस तरह से जो कि डिज़ाइन किया, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि बिल्कुल निमोनिक्स की तरह से। मीन्स मैं प्रयास करूंगा कि ये वर्ड पावर क्लास में ही याद हो जाए, और इसके लिए हर भरसक प्रयास मैं अपनी तरफ से करूंगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आप लोग के सामने पर डे लाया करूं, और वो भी बिल्कुल एंजॉयफुल वे में, एक करेक्ट मैनर में। तो जी हाँ दोस्तों, अब शुरू कर रहे हैं। वर्ड पावर का फर्स्ट वर्ड है आपका एब्जोर, EBJURE, एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग करना। ये क्या है, सौगंध खाकर त्याग करना? इसका मतलब हुआ कि शपथ खाकर त्याग करना। एब्जोर कर दिया, एब्जोर कर दिया मतलब क्या, अब वो जुड़ने वाला नहीं है, वो बिल्कुल सौगंध खा के त्याग कर दिया। इसी का इंग्लिश में कहते हैं, मैंने इंग्लिश में कहते हैं एब्जोर मीन्स रिनाउंस अपॉन ओथ। रिनाउंस अपॉन ओथ कहने का ये मतलब हुआ, ओथ, ओथ मतलब होता है शपथ, शपथ खाकर घोषणा करना, शपथ खाकर त्याग करना, शपथ खाकर घोषणा करना, उसी को हम एब्जोर कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आई होप द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेक्शन विल completely be cleared. Now I will move the next word, that is begrudge. प्यारे दोस्तों, ये बिगरूड के बारे में मैं बता दूं कि बिगरूड का हिंदी में मीनिंग जो होता है वो होता है बेमन से देना। मतलब अंदर से इच्छा तो नहीं है, अंदर से किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है देने का, लेकिन सामने की परिस्थिति को देखकर देना पड़ता है। तो उस तरह के सिचुएशन में मैं जो वर्ड का यूज करता हूँ वो है बेगरूड। बेगरूड मतलब बेमन से देना, मीन्स अपने मन से नहीं देना, इस तरह से देना कि लगे कि आसमान, आकाश पाताल एक हो रहा है, आकाश पाताल एक हो रहा है जब उस वस्तु को देते हैं। कहने का ये मतलब है कि वो बिल्कुल अपने इच्छा से नहीं देना, उसके लिए मैं जो वर्ड यूज करता हूँ वो बेगरूड होता है, जिसको स्पेलिंग कहते हैं BGRUDG। बेगरूड मीन्स टू गिव अनविलिंगली। टू गिव अनविलिंगली मतलब होता है
अनविलिंगली मतलब इच्छा पूर्वक नहीं, अनिच्छा पूर्वक किसी चीज़ को देना, उसके लिए मैं बिग रूट वर्ड का यूज करता। नाउ I will move the next word, that is extravaganza. Wow, what a good word! It's extravaganza. Extravaganza मतलब होता है फिजूल खर्ची। आज के ज़माने में तो ट्रेंड बनी है, आज के ज़माने में फैशन की दुनिया है। आदमी अपने फैशन के प्रति इतना एक्साइटेड हो गए हैं कि वो खर्चा पे खर्चा करते रहते। उसी को तो मैं फिजूल खर्ची कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। मीन्स ऐसा पर्सन जो अपने इनकम को आवश्यकता से अधिक खर्चा करता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। इट्स कॉल्ड फिजूल खर्ची। मीन्स द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंजास इंग्लिश मीनिंग इज एक्साइटिंग एंड एक्सपेंसिव इवेंट। मीन्स क्या? एक्साइटिंग, जो एक्साइट करने वाला हो, जो काफ़ी एक्साइट करते हो, एंड एक्सपेंसिव इवेंट, और बड़ा ही खर्चीला होता है, महंगा कोई इवेंट होता है, घटना होता है, उसी को मैं एक्स्ट्रावेगेंजा नाम देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि ये थर्ड वर्ड भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एक्स्ट्रावेगेंजा मीन्स ऐसी पर्सन जो आवश्यकता से अधिक, अपने इनकम से अधिक खर्च करता हो, तो उसे मैं फिजूल खर्ची कहता हूँ, उसे एक्स्ट्रावेगेंजा कहता हूँ। नाउ आई विल मूव द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज आउटरेज। आउटरेज, ये आउटरेज वर्ड कहाँ से आ गया? OUTRAG, आउटरेज मतलब बेइज्जती करना। बेइज्जती करना मीन्स क्या? बेइज्जती करना मीन्स इंसल्ट और ऑफेंस। अब प्यारे दोस्तों, मैं इस वर्ड का हिस्ट्री बता दूं कि क्या होता है जब व्यक्ति रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, एंगर। तो जब व्यक्ति अपने रेज में आता है, जब व्यक्ति क्रोध में आता है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वो एक दूसरे को बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई आउटरेज। आउटरेज का मतलब बेइज्जती करना, मीन्स इंसल्ट और ऑफेंस। इंसल्ट करना, किसी को अवहेलना करना, डिसरिस्पेक्ट करना, और ऑफेंस या किसी को ऑफेंस करना। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। सेक्शन नंबर 1 वर्ड पावर का 4th नंबर वर्ड, जिसको आउटरेज कहते हैं, मीन्स बेइज्जती करना, इंसल्ट और ऑफेंस। नाउ आई विल मूव द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज टिप टू कहते हैं। टिप टू, इसका मतलब होता है पैरों की उंगलियों पर चलना। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो चलते कुछ इस तरह से हैं कि लगता है कि वो पैर के उंगलियों पर चल रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं टिप टू। टिप का टंग होना मीन्स पैरों की उंगलियों पर चलना। अपने आप को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना कि वो लगे कि हाँ, वो पर्सन अदर से डिफरेंट है, अदर से अलग है, दूसरों से अलग है। तो उसके लिए मैं जो वर्ड यूज करता हूँ वो टिप टू होता है। मीन्स क्या? टू वॉक ऑन टूज विथ हील्स। टू वॉक ऑन टूज विथ हील्स, नॉट टचिंग द ग्राउंड। मीन्स टू वॉक ऑन टूज विथ हील्स नॉट टचिंग द ग्राउंड। मीन्स अपने घुटने पर ऐसे चलना कि वो ग्राउंड को टच ना करता हो। तो इस तरह का जो इवेंट होता है उसके लिए मैं टिप टू वर्ड का यूज करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका सेशन नंबर वोकेबलरी फर्स्ट का सेक्शन नंबर 1, जिसको वर्ड पावर कहते हैं। और इस वर्ड पावर में मैंने 5 वर्ड को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड क्लास में ही याद हो गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं अगेन आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि फिर मैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर से नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से कुछ और भी बेहतरीन निमोनिक्स के साथ नेक्स्ट सेक्शन पे डिस्कस करूँ, जो सेक्शन रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इस तरह से कंटिन्यू आपका सेशन चलता रहेगा। तो लास्ट में अगेन आई रिपीट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।